नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर के भारत के पूर्व राजनयिक ने बड़ा खुलासा किया है। कहा यह जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जब G20 समिट के लिए भारत आए थे तब वो काफी ज्यादा नशे की हालत में धुत थे, जिसकी वजह से वो 2 दिनों तक अपने रूम से बाहर तक नहीं निकले थे। और यही वजह रही जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं थे रात्रि भोज में शामिल हो सके। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस प्लेन से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कोकेन मिली थी, यानी कि पूरा जो प्लेन है वो कोकेन से भरा हुआ था। और इस कदर कोकेन का नशा जो है ऑस्ट्रेलियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो पर था कि वो 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। और यही वजह रही थी जिसकी वजह से ना तो वो रात्रि भोज में शामिल हो सके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, और उन्हें भारत से और कनाडा वापस जाने में इतना लेट भी हुआ। बता दें, दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत की एजेंसियों पर लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक नई समस्या जो है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के एक पूर्व राजनयिक ने यह दावा किया है कि 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ड्रग्स के नशे में थे। बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को कनाडा की संसद में यह कहा था कि जून में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसी रॉ का हाथ है और उसके पास इसके विश्वसनीय सबूत भी हैं। ट्रूडो इससे मात्र 1 सप्ताह पहले ही नई दिल्ली में थे और कई सारे सोशल मीडिया पर अफवाह के रूप में तैर रही खबर को लेकर के पोलैंड और सूडान में भारत के राजदूत रहे पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने कहा है कि इस बात के विश्वसनीय स्रोत हैं कि ट्रूडो के विमान में स्नीफर डॉग्स ने कोकीन पकड़ी है। बता दें, पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने यह भी कहा है कि ट्रूडो इसलिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के लिए आयोजित किए गए रात्रि भोज में नहीं गए क्योंकि वो नशे की हालत में थे। बता दें, दीपक वोहरा ने ये सारे दावे टीवी चैनल जी न्यूज पर एक बातचीत के दौरान पत्रकार दीपक चौरसिया से किया है। गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली में खराब हो गया था, जिसके कारण उन्हें 2 दिन अतिरिक्त रुकना पड़ा था। विमान को लेकर के सोशल मीडिया पर ये दावे किए गए थे कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसके अंदर ड्रग्स जब्त किए हैं, इसलिए उसे रोका जा रहा है। हालांकि अभी ऐसी किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें, दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी विमान संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर कहा था कि ट्रूडो का विमान बिगड़ने पर उन्हें सभी सहायताएं उपलब्ध कराई गई थी और विमान तकनीकी खराबी के चलते 2 दिन तक नहीं उड़ सका। भारतीय एजेंसियों पर हत्या का आरोप लगाने के बाद से ट्रूडो की छवि लगातार खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स वाले आरोप के अतिरिक्त कनाडा की संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मान दिए जाने के ऊपर भी उनकी सरकार की इमेज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो सवालों के घेरे में बने हुए हैं और भारत पर जिस तरीके से उन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, तो इनसे उनकी ही इमेज काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। दरअसल अभी वो इंटरनेशनल एक मीटिंग में भी गए थे UN, जहां पर उनसे विदेशी मीडिया ने भी इस बात को लेकर के सवाल पूछा। निज्जर के हत्या के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो से यह सवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया, लेकिन ट्रूडो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, यानी कि उन्होंने इस सवाल पर ही चुप्पी साध रखी थी। वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिला कि भारत ने न सिर्फ कनाडाई डिप्लोमेट को यहां से निष्कासित किया बल्कि अब कनाडाई वीजा को भी सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ ही बकायदा भारत ने यह कहा है कि क्या सबूत है कि निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। इस मामले को लेकर के कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो सबूत पेश करें। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर के जस्टिन ट्रूडो की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से भारत
के पूर्व राजनयिक ने यह खुलासा किया है। जाहिर तौर पर इससे आने वाले समय में कई सारे सियासी हलचल देखने को मिलेंगे। बता दें कि सितंबर में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी और इसमें बहुत सारे विदेशी मेहमान शामिल हुए थे और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आए थे और इसी को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डिनर का आयोजन किया था, जिसमें तमाम विदेशी मेहमानों के साथ साथ भारत के कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। हालांकि इसको लेकर के देश में एक अलग ही सियासत देखने को मिली थी और भारत में कई सारी विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा सियासी सवाल उठाया था और उनका कहना था कि इस रात्रि भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, ये अपने आप में ही एक बड़ी ही राजनीतिक घटना है और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना चाहिए था, ये कांग्रेस की मांग थी। लेकिन देखा जाए तो इस डिनर में मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया था, ना ही किसी पार्टी के चीफ या फिर अध्यक्ष को। देखने को मिला था कि इसमें सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री, फिर चाहे वो इंडिया अलायंस के हिस्सेदार ही क्यों ना हो, वो एमके स्टालिन भी थे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये तमाम लीडर्स जो है वो इस G20 डिनर में पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चीज को लेकर के राजनीति की जा रही थी। न सिर्फ ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, बल्कि हिमाचल प्रदेश के नए नए सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस डिनर में शामिल हुए थे और बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से काफी अच्छी बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। फिलहाल अगर हम कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो जिस तरीके से उनके जो संबंध है वो जेलेंस्की के साथ बढ़ रहे हैं, कई सारी डील्स उन्होंने साइन की है। इसी के साथ ही कैसे कनाडा की संसद में एक नाजी को सम्मान दिया गया और इसी के साथ ही भारत की छवि पर प्रहार करने की कोशिश की है। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप लगा करके इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जस्टिन ट्रूडो घिरे हुए हैं। न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को भारत के द्वारा खरी खोटी सुनने को मिल रही है, बल्कि कई सारे देश हैं और खुद उन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं उनको लेकर के इस मामले पर घेर रहे हैं। इसी के साथ ही कनाडा की मीडिया भी जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों पर सवाल कर रही है। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो फिलहाल इस मसले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर वाकई में ट्रूडो को ऐसा लगता है कि खुफिया एजेंसी रॉ ने निज्जर की हत्या को अंजाम दिया है तो इस मामले को लेकर के सबूत पेश करे, लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इधर भारत सरकार एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकी या यूं कहे कि खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन ले रही है। कहीं उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त की जा रही है तो कहीं उन पर आर्थिक चोट देने का पूरा जो इंतजाम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में पन्नू की प्रॉपर्टी सीज की गई है। इसके अलावा एनआईए ने 19 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो कि विदेशों में रह करके खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।